तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। जीवन में भगवान का नाम के शक्ति के बारे में हम लोग सोच रहे थे। भगवान का नाम की शक्ति असीम है, जो कि हमारे जितना भी कमियां हैं सबको पूर्ण कर देते हैं। लेकिन इसमें भगवान श्री रामकृष्ण के एक मंतव्य है। गिरीश चंद्र घोष के जो पाप राशि के बारे में ठाकुर को पूछा जाता था, गिरीश चंद्र को स्वयं पूछताछ करते थे। ठाकुर कहते कि अगर कोई कटोरा में पात्र में मैल रहे, वो साफ कर देने से कटोरा साफ हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात है, ठाकुर कहते हैं अगर कटोरा में लहसुन का पानी अगर घोल दिया जाए तो जितना भी साफ करो लहसुन का वास रह जाएगा। इट्स फैक्ट, लहसुन का वास जाता नहीं जितना भी साफ किया जाए। तो ऐसे ही जो घोर पापी है उसको जितना भी साफ किया जाए एकदम साफ सुथरा करना बड़ा मुश्किल है। तो गिरीश को वही पॉइंट पर ठाकुर को बारंबार बोलते थे कि लहसुनेर गंध की जाबे। ठाकुर एक दिन बोला हाँ जाएगा। तो कैसे? तब ठाकुर बोला कि अगर वो कटोरा একটু आउटे निले गंध चले जाए। तो कटोरा अगर कुछ आग में तपा दिया जाए तो उससे वो जो लहसुन का जो बास है वो दूर हो जाता है। प्रैक्टिकल बात है। तो ऐसे ही जब भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं भगवान लाभ करने के लिए, और लाभ करने का जो अंतराय है, बाधक है, वो हमारा मन का अस्वच्छता, मलिनता। जब तक मन साफ एकदम सुथरा हो जाएगा, लाटो महाराज का भाषा निष्प्योर हो जाएगा, तब तक नहीं होगा। तो इसीलिए मन को पूरा साफ करने के लिए ठाकुर कहते हैं कभी कभी उसको तपाना पड़ता है। तो जो कि हम देखे हैं एक रविंद्र संगीत में श्री रविंद्रनाथ व्यक्त किए हैं, आगुनेर परशमणि ছোঁয়াও प्राणे ए जीवन पुण्य करो दहन दाने। भगवान हमें जीवन में दहन ज्वाला प्रदान करते हैं और मानव दिल में आग जला के हमें साफ सुथरा करते हैं, पवित्र कर रहे हैं। तो अभी जी अग्नि प्रयोग करते हुए, जीवन को तपाते हुए, जीवन को पवित्र करना, ये जो पवित्र करना है, ये जो प्रक्रिया है, ये कभी कभी बड़ा दुखदायक होता है। यही बात हमें मानना चाहिए। कि ऐसे तो ठीक है, ठाकुर ने कहा कि ये थोड़ा आग से तपाने से बास चला जाएगा, लेकिन जिसके जीवन में लहसुन का बास है वो ठाकुर जानते हैं, तो उसको निर्मुक्त करने के लिए, साफ करने के लिए, तो ठाकुर जो प्रक्रिया हमें प्रदान करते हैं
वो सहन करने का हमें मानसिकता होना चाहिए। ये कहने का बात है। भक्तगण भगवान को लाभ करने चाहते हैं, लेकिन लाभ करने हेतु ठाकुर जी विधान देते हैं, वो स्वीकार करने के लिए भक्तगण राजी नहीं होते, प्रस्तुत नहीं है। ये होना चाहिए। एवं ये सब जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत हमें याद रखना चाहिए कि इन लोग के जीवन में कैसे हुआ था। ज्वलंत दृष्टांत है सामने, गिरीश चंद्र घोष का जीवन ही है हमारा, कि भगवान श्री रामकृष्ण को जैसे वो दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज कुछ क्या बताए, घोर अपराधी का काम किया, लेकिन वो व्यक्ति का कैसे रूपांतरण हो गया। आश्चर्य की बात है, इसे मिरेकल। ठाकुर स्वयं ही कहा, तुम्हारे देखिए लोग अवाक होवे, सचमुच वही हुआ। सब ताज्जुब बन जाते थे कि व्यक्ति का इसे रूपांतरण कैसे हो गया। सबसे नीच पापी जो है, वो जब आखिर में जब 68 साल का उम्र है, बनारस में गया वायु परिवर्तन करने के लिए। बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद जी उनका संग करने के लिए जा रहे, बड़े आश्रम के बाहर में बड़ी किराए पर रहते थे, भाड़ा कुड़ा था। उनको सत्संग करने के लिए उनके पास जाते थे, एवं लिखा है, पत्र में लिखा है, इसी सत्संग अनूठा है। ठाकुर के बारे में बोलते हुए ये सबको मोहित कर देते हैं। गिरीश चंद्र घोष has become giving discourse on श्री रामकृष्ण, और बाबूराम महाराज श्रोता है प्रेमानंद जी, जो कि ईश्वर कोटि पुरुष है। आश्चर्य की बात है, से मिरेकल। लेकिन उसको बनाने के लिए जो ठाकुर का प्रक्रिया है, जो गिरीश चंद्र घोष का सहन न पड़ा था, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। The life of Girish Chandra Ghosh is in front of us. What a price he had to pay, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। ठाकुर के पास निवेदन किया, हमें तुम उद्धार करो। एक के बाद एक जीवन में विपर्जय आना शुरू हो गया। उनकी द्वितीय, प्रथम पक्ष का जो स्त्री गुजर गए, द्वितीय पक्ष का स्त्री, सेकेंड वाइफ, जो कि उनको 2 कन्या और 1 पुत्र संतान दिया था। लेकिन एक एक करके 2 कन्या गुजर गया। उनका द्वितीय पक्ष का स्त्री भी गुजर गए। एकमात्र अवलंबन उनकी जो छोटा सा बेटा, वो भी ठाकुर को प्रार्थना किया था कि तुम्हारे जैसे एक बेटा हो जाए, एवं वो उसको अवलंबन करके गिरीश घोष का जीवन चल रहा था। सब कुछ चला गया, पत्नी का देहांत हो गया, बेटियां का देहांत हो गया, जीवन में इतना दुर्जय विपर्जय, वो बेचैन हो गए। लेकिन वो जो बेटा था, वो हम जानते हैं कि सात्विक स्वभाव का था। गिरीश चंद्र मानते हैं ठाकुर ही उसको बेटा होके अवतीर्ण हुए, उनका प्रार्थना किया था। ठाकुर पहले अस्वीकार कर लिया, मेरा पिताजी क्षुदिराव चट्टोपाध्याय है, मैं तुम्हारा घर में लड़का होके क्यों आएंगे। लेकिन बहुत गाली गलौज किया। तो ये फिर बाद में, लेकिन उसके पुत्र संतान हुआ था, एवं वो बहुत सात्विक स्वभाव का था। जब वो बेटा भी गुजर गए अकाल, तब वो पागल जैसे हो गए। कहना बहुत सहज है, आगुने परोशमणि छुआ प्राणे, लेकिन जब सचमुच वो आग का स्पर्श आते जीवन को विपर्यस्त कर देते हैं, उस समय दिमाग ठीक रखना सहज नहीं है। लेकिन ये याद रखना चाहिए
ये ठाकुर हमारे साथ है। ये सब दृष्टांत के माध्यम से ठाकुर हमें दिखा दे रहे हैं, देखो इनके जीवन में विपर्जय हुआ था, लेकिन ठाकुर को ऊपर विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए जीवन में जयी हो गए। ये हमें सिखाने के लिए ये सब जीवन प्रस्तुत किया। गिरीश घोष का अनूठा जीवन, फिर इतना विपर्जय के बाद वो तब और रह नहीं पाया, एकदम पागल जैसे हो गया। तब निरंजनानंद महाराज उनको लेके जयराम बट्टी चले गए, कमारपुकुर जयराम बट्टी। वहाँ पर जाके माँ के सानिध्य में उनके जीवन का गति वापस आया। नहीं तो वो पागल जैसे हो गया था, लेकिन माँ का आशीर्वाद से उनका ये कठिन वियोग व्यथा भूल गए। इस कारण हमें कभी भी ठाकुर के ऊपर भरोसा खो नहीं बैठना चाहिए। अगर हम आंतरिक उनके चरणों में प्रार्थना करते रहेंगे तो ज़रूर हुए हमें कल्याण करेंगे, एवं हमारी जो कमियां अवस्था क्यों ना हो, वह हमें सही मार्ग पर परिचालन करते हुए लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। He was always with us, he is with us and he will be with us forever। ये मैसेज हमें सर्वदा याद रखना चाहिए कि भगवान स्वयं हमारे जीवन का परिचालक है। जैसे अपने भक्तगण को लीला प्रदर्शन करते समय जब रामकृष्ण लीला में गिरीश चंद्र घोष को जैसे उद्धार किया एवं उसके जीवन, अनूठा जीवन हमारे सामने है, हमें प्रोत्साहित करने के लिए, टू इंस्पायर अस। जीवन सामने है कि सब कुछ होने के बावजूद असीम उत्साह के साथ जीवन बिताया, एवं जो नकारात्मक जीवन था उसको सकारात्मक जीवन में परिवर्तित कर दिया ठाकुर का कृपा से। ठाकुर का कृपा हमारे सबके ऊपर वर्षित होते रहते हैं, तो हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए कि ठाकुर की कृपा से ज़रूर हमारे जीवन भी स्वर्णिम हो जाएगा और हम जैसे चाहते हैं उससे भी अच्छा बना देंगे। गिरीश घोष का जीवन है अनुकरणीय जीवन है, इतने सुंदर उनका प्रसंग, एवं आखिरी दिन तक उन्होंने, ठाकुर ने बताया था तुम रंगमंच में काम करोगे, इति हवे। कभी कभी वो सोच रहे थे कि ये सब का ज़रूरत नहीं, अनावश्यक है, लेकिन ठाकुर ने बताया नहीं, इससे लोक शिक्षा होगा। जैसे हम पहले चर्चा किया कि जमलार्जुन को भगवान ने भेज दिया, तुम तुम्हारा अपने घर में चले जाओ और जो कुछ कर रहे तो ही करो। वैसे गिरीश चंद्र घोष भी जब ठाकुर की कृपा से जीवन में परिवर्तन हो गया, एवं गृह या सन्यासी का जीवन में जो मार्ग है उसमें कोई फर्क नहीं था, वो ज़्यादा सन्यासी जी से था, लेकिन वो अपना नाटक करने का काम छोड़ा नहीं ठाकुर के निर्देश से। वो नाटक करती हुई ही उनका आखिर में देहांत हुआ। तो ये जो उनका जो विश्वास है, भरोसा है ठाकुर के प्रति, वो उनको आगे बढ़ा दिया। कभी कभी इसका मूल्य बहुत कठिन परीक्षा देना पड़ता है, पे लार्ज प्राइस, बट द एंड इज गारंटीड। भगवान हमें कभी छोड़ेंगे नहीं,
हमें सही लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, जीवन सफल कर देंगे। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बहुत पावन दिन है, स्वामी योगानंद जयंती। ठाकुर के अंतरंग सन्यासी पार्षद स्वामी योगानंद, जिसको अर्जुन का जो अवतार माना जाता है, ठाकुर खुद ही स्वयं कहते थे अर्जुन अवतार योगानंद का जयंती है। उनके जीवनी तथा वाणी आज संध्यारती के उपरांत चर्चा होगा। मैं उसके बारे में प्रवचन करेंगे और ईश्वर कोटि अद्भुत जीवन एवं गृही जीवन, जो गृहस्थ जीवन यापन करते हुए भी जो आध्यात्मिकता के शिखर में चले गए, अनूठा जीवन चर्चा होगी शाम को। एवं आज शुक्रवार के लिए सुबह में शारदा संघ क्लास माँ की मधुस्मृतियाँ 10:30 बजे थे, वो भी सुबह में होगा। आप लोग स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।